देवेंद्र, कल शक्ति प्रदर्शन का भी दिन है। एनडीए में तमाम बड़े नेता जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रहेंगे ही, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम। कल एक मेगा शो होगा। क्या ये माना जाए कि इससे बंगाल, बिहार सब कुछ साध लिया जाएगा और वहां से एक मैसेज भी दिया जाएगा कल? ये बीजेपी की कोशिश रहती है और हमें सोर्सेज के द्वारा जो जानकारी मिली उसके हिसाब से जेडीयू कोई बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर उत्साहित नहीं थी कि गांधीनगर में इतना बड़ा कार्यक्रम किया जाए। और जेडीयू के नेताओं की ये राय थी कि क्यों ना इसको राजभवन में ही सीमित पैमाने पे कर लिया जाए। लेकिन बीजेपी बिल्कुल भी उस बात के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं, बिहार की जनता के सामने गांधी मैदान में एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए। और जाहिर तौर पे ऐसे शपथ ग्रहण समारोह जब आप करते हैं तो सिर्फ उस राज्य के लिए मैसेज नहीं बल्कि आगे के जो चुनावी संभावनाएं जिस रास्ते पे आपको लेके जानी होती है उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह का एक माहौल देना होता है। साथ ही ये दिखाना होता है कि जनमानस किस प्रकार से हमारे साथ हैं। और क्योंकि बीजेपी के लिए अगला साल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चुनाव वाला राज्य है, तो उस कंडीशन में बीजेपी की पूरी ये कोशिश है कि इस शपथ ग्रहण समारोह को भी भव्य दिखाए। ये दिखाए कि बीजेपी के कार्यकर्ता किस प्रकार से लग के काम करते हैं, एनडीए कार्यकर्ता किस प्रकार से लग के काम करते हैं, तो एनडीए के लिए सफलता हासिल होती है। और वही कोशिश रहेगी इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य दिखाकर और उस मैसेजिंग देने की, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। और बीजेपी के अधिकांश आप देखें शपथ ग्रहण समारोह तो वैसे ही भव्य होते हैं जिसमें दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी आते हैं। और वो इस लिहाज से भी एक राजनीतिक शिष्टाचार होता है प्राची कि जिन नेताओं को आपने चुनाव में इस्तेमाल किया, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हमने देखे कि किस प्रकार से जाके न सिर्फ प्रचार कर रहे थे बल्कि अलग अलग राज्य के नेता तो एक एक विधानसभा की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो उस कंडीशन में जब शपथ ग्रहण समारोह हो तो कैसे उन नेताओं को बुला के एक भव्य कार्यक्रम ना किया जाए। बीजेपी का ये लॉजिक रहेगा और उसी लिहाज से उम्मीद जताई जा रही है कि कल 2 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ सकते हैं। तैयारी कम से कम वैसे ही की जा रही है। प्राची? बिल्कुल देवेंद्र, जरा एक और अटकलों पर मैं बात करना चाहूंगी। ये कहा जा रहा है, जो पॉलिटिकल पंडित है वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार बन रहे हैं लेकिन सरकार बीजेपी चलाने वाली है। क्या आपको कुछ ऐसा होता हुआ पटना बिहार में नजर आ रहा है कि चेहरा भले ही मुख्यमंत्री का नीतीश हो लेकिन सरकार बैकएंड से कोई और चला रहा है? नहीं, बिल्कुल वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चलाएंगे और नीतीश कुमार की जो टीम है वही सरकार चलाएगी। इसमें बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सिर्फ कहने के लिए होंगी। हालांकि बिहार में एक चीज़ क्लैरिटी हमेशा से देखने को मिली है और प्राची पहले भी, और कि 2005 से 10 की बात कर ले उस दौर में भी, कि बीजेपी कोटे के जो मंत्रालय होते हैं अमूमन उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दखल नहीं देते ज़्यादा। कोई सैद्धांतिक बात हो जिसमें मुख्यमंत्री का इन्वॉल्वमेंट हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन डे टू डे में मुख्यमंत्री का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो वो देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे एक अलायंस के तहत एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि जिसके जिम्मे जो मंत्रालय है वो उस मंत्रालय के हिसाब से फैसला करे। जहाँ मुख्यमंत्री के इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पर मुख्यमंत्री इन्वॉल्व हो। इस बार भी आप देखेंगे कि वैसा ही रहेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वेल इन कमांड रहेंगे और बीजेपी भी ऐसी कोई कोशिश नहीं करना चाहेगी जहां पर किसी प्रकार की रार टकरार या टकराहट की गुंजाइश दिखे। और उसके पीछे प्राची राजनीतिक वजह है बीजेपी के सामने कि बीजेपी की अब पूरी कोशिश ये रहेगी कि नीतीश कुमार के साथ इतना स्मूथ राजनीतिक इक्वेशन रखे कि आगे भविष्य में जब भी नीतीश कुमार की उम्र भी एक हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो भविष्य में जब भी कोई सत्ता हस्तांतरण की स्थिति आए तो न सिर्फ सत्ता हस्तांतरण हो बल्कि जो वोट बैंक है उस वोट बैंक का भी नेचुरल हस्तांतरण होना चाहिए। अन्यथा ऐसा ना हो कि फिर वो वोट बैंक छिटक के दूसरे खेमे में चले जाए। और उस लिहाज से ज़रूरत से ज़्यादा जिसको पॉलिटिकल ल्यूब्रिकेशन कहते हैं उसका इस्तेमाल करने को देखने को आपको मिलेगा, जो कि आपने पहले भी देखा कि ऐसा नहीं था कि टिकट बंटवारा में समस्याएं नहीं थी, लेकिन उन समस्याओं को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सरकार के फॉर्मेशन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उस समस्या को भी बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है। और ये सब कुछ इस लिहाज से हो रहा है, जेडीयू को भी पता है कि बीजेपी के साथ रहना उसके लिए कितना ज़रूरी है, बीजेपी को भी पता है कि अभी जेडीयू के साथ रहना कितना ज़रूरी है। भविष्य के लिहाज से अगर आप अपने आप को बिग प्लेयर देखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि जेडीयू को साथ लेकर वो चलें और उसी लिहाज से आपको सरकार चलती हुई नजर आएगी। फिलहाल नीतीश कुमार ही कमांडिंग पोजीशन में रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। प्राची?